आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीजा को लेके। आज हम बात कवर करेंगे। हम टॉपिक मेन रहता है इसमें फंड का, सेकंड रहता है इनटेक कौन से चल रहे हैं, थर्ड चलता है कि प्रोग्राम्स कौन से मिलेंगे, और चौथा चलता है कि इंटरव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पांचवा की ग्रीन लिस्ट में क्या है। वो सारी चीजों के बारे में आज कवर करेंगे हम टॉपिक। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मेन जो आजकल टॉपिक है, न्यूजीलैंड में जाना तो फंड बिल्कुल सही चाहिए होते हैं। इसमें आप कोई भी राइट और लेफ्ट सिस्टम नहीं चला सकते। लोग क्या करते हैं कि भाई कोई फाइनेंसर मेरे फंड शो कर दे, कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूजीलैंड में आपको बिल्कुल जेन्युइन ही करने पड़ते हैं, और जो अपने फंड दिखाए हैं उसी में से ही आपकी फीस जानी है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या पोजीशन होती है, 6 मंथ होल्ड फंड चाहिए होते हैं। पर अगर आपके 6 मंथ होल्ड फंड नहीं है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या रहती है कि कोई एजुकेशन लोन ले लेते हैं। एग्रीकल्चर लोन नहीं चलता है न्यूजीलैंड के अंदर, ये चीज हमने बिल्कुल ध्यान रखनी है। एग्रीकल्चर का आपका कोई पैसा पड़ा तो वो आप दिखाओगे, गोल्ड को सेल करके दिखाते हो या गोल्ड के अगेंस्ट लोन लगाते हो, तो ये पैसा नहीं चलता न्यूजीलैंड में। एजुकेशन लोन लगा सकते हो आप, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी सेल दिखा सकते हो। इस तीसरी चीज क्या कर सकते हैं हम कि हमारी फसल सेल हुई है तो वो वाला पैसा हमारा चल सकता है। इस तरीके से हमें वो पैसा नया चल सकता है जिसकी हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अब ये चीजें मेरे ख्याल हमारा टॉपिक क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और चीज रहती है सबसे मेन, मेरे को जाना है बैचलर डिग्री में जाना, तो मेरे को 3 साल के फंड दिखाने हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास 3 साल के फंड नहीं है पर आपके पास ये दिखा देते हो कि मेरे पास पहले से हमारी 15 लाख रुपए के आसपास इनकम आ रही है लगातार, तो आप सिर्फ 1 साल के फंड दिखा के अगले साल के आप ये शो कर सकते हो कि मेरा पैसा कहां से भरेगा बच्चा। ये चीज को लेके हमारा फिर फंड का काम चल जाता है। एक इसमें मेन क्या रहता है, एक और चीज भी रहती है, फंड हम कैसे कैसे वाले शो कर सकते हैं। फंड हम कैसे कर सकते हैं, 1 साल की फीस, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, उसको एफटीएस बोलते हैं। तीसरा हमारा आने जाने का किराया, यानी कि एयर फेयर बोलते हैं उसको। ये 3 चीजों को ऐड करके हमारी शो मनी बनती है। ये 22 लाख के आसपास ज्यादातर बनती है, 24 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। और इसमें कैसा रहता है, 1 साल की फीस आपकी हुई मान लो $20,000। $20,000 आपका रहता है लिविंग एक्सपेंस, $2,000 रहते हैं आपके एयर फेयर के। बाकी जो फीसों की बात है, फीसें अलग अलग कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रहती हैं। ये आपको $16,000-17,000 से शुरू होती हैं 1 साल की फीस। यूनिवर्सिटियों में $40,000 तक भी हो सकती हैं 1 साल की सिर्फ फीस। इस तरीके से अपनी चॉइस कर सकते हो आप क्या प्रोग्राम लेना चाहते हो। यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो कि बहुत अच्छे कॉलेज में लेना चाहते हो, या किसी छोटे प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हो जिसमें कम फीस है, या जो आपके अगर बैंड कम है, आपकी परसेंटेज कम है, तो आपको फिर वहीं पे एडमिशन मिलती है, ज्यादा बढ़िया जगह पे नहीं मिलती। ये तो हो गया था हमारा फंड का, हमने बात की है। अब सेकंड बात करेंगे हम इनटेक की। अगर हम यूनिवर्सिटी और प्रॉपर बड़े बड़े कॉलेज लेते हैं जो लेवल 1 के कॉलेज हैं, उसमें हमें मिलता है जुलाई इनटेक ही सिर्फ मिलेगा। पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, पोलो टेक्निकल हैं, इनमें हमें मार्च इनटेक भी मिल रहा है। तो थर्ड हमारी आइटम क्या है कि हम बैंड के बारे में बात करेंगे। न्यूजीलैंड की क्या खास बात है कि वीजा से पहले हमारे 20-25 हजार रुपये लग रहे हैं, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता। अगर तो आपके 6 बैंड है और एक मॉड्यूल में 5.5 है, बच्चे को बैचलर डिग्री मिल जाती है 3 साल की। और अगर आपने मास्टर डिग्री लेनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है 6.5 और 6 बैंड, अगर यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं। पर यूनिवर्सिटियों की फीसें बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा आपको क्या है भी, अगर आपके 50 नंबर है और एक में 46 हैं, तब भी हमें एडमिशन मिल जाती है। लेवल 4 और 5 के डिप्लोमे मिल जाते हैं, लेवल 6 के डिप्लोमा मिल जाता है आपको 56-55 पे मिल जाता है। आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको प्रोग्राम मिल सकते हैं। 1 साल का प्रोग्राम भी मिलेगा, 2 साल का प्रोग्राम भी मिलेगा। अब हम इसके अलावा अगली बात क्या करेंगे, हमें वर्क परमिट कितना मिलता है। हर बच्चा ये पूछना चाहता है कि मेरे को स्टडी के बाद कितनी देर का वर्क परमिट मिलेगा। अगर तो आप बैचलर डिग्री लेते हो या मास्टर प्रोग्राम लेते हो तो हमें 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। पर अगर हमने लिया कोई 1 साल का प्रोग्राम लिया ग्रीन लिस्ट वाला, या हमने 2 साल का लिया प्रोग्राम, तो उसमें हमें 2 साल का प्रोग्राम भी मिलेगा, किसी में 1 साल का मिलेगा, किसी में 3 साल का मिलेगा। यह डिपेंड आपके प्रोफाइल पे करता है। और इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के वर्क परमिट्स मिल जाते हैं स्टडी। और एक और सबसे मेन चीज क्या है कि बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन है कि इंटरव्यू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमने 100% इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा इंटरव्यू नहीं आएगा तो हम गलत है। और इंटरव्यू इतना हो सकता है कि आपका आधा घंटा भी इंटरव्यू चल सकता है।
और वीजा अफसर किसी भी टॉपिक को लेके पकड़ के बैठ सकता है कि आपको वो बार बार उसी के ऊपर सवाल करता रहे। हमारी तैयारी 100% होनी चाहिए। और अगर आपकी फाइल की प्रेजेंटेशन सही है और आपने प्रोग्राम भी बढ़िया लिया तो आपके सवाल कम हो जाते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। सही तरीके से फाइल लगाएंगे, पूरी आपको अपनी फाइल के बारे में ए से लेकर जेड तक पता होता है तो इंटरव्यू ऐसा ही होता है, उसी के बीच में से तो पूछेंगे सवाल। हाइक वीजा क्या करता है कि सारी की सारी फाइल के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व करता है। जिसका वीजा नहीं आना उसका भी वीजा आ जाता है बच्चे का। इंटरव्यू के आपको टिप्स दिए जाते हैं कि किस किस तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि पता नहीं मेरा वीजा आएगा या नहीं आएगा। वो अकेली न्यूजीलैंड की फाइल लगा रहे हैं पर उनका प्रोफाइल बड़ा वीक है। उन बच्चों के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि वो न्यूजीलैंड के साथ साथ यूएसए की फाइल डाल दें, क्योंकि वहां पे भी फीस आपकी वीजा के बाद जाती है। अगर एक जगह पे वीजा नहीं आएगा तो दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो इस करके एक सेकंड अपना चांस लेके चलो। हाइक वीजा आपको एक्स्ट्रा सर्विस नहीं लेता। जो मतलब प्रोसेसिंग फीस अगर थोड़ी बहुत ही लेके आपकी फाइल शुरू करते हैं तो वो दोनों कंट्री की भी करवा सकते हैं। बाकी अपने केस को लेके किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो नीचे लिखे नंबर पे या तो कॉल करें या हमें आके मिलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको हर इंफॉर्मेशन इन टाइम मिलेगी। नमस्कार।